हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर पाएँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी पीआरटी वैकेंसीज के बारे में। पीआरटी की जो हरियाणा में वैकेंसी निकली है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आज की वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर आप एलिजिबल होते हो। और हाँ, एक डाउट और देखने को मिला, सीटेट वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी हैं वो 1456 है। ठीक है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो टाइमली अप्लाई करना। बात करें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की तो 21 अगस्त है। वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से थोड़ा वीडियो, लेकिन अगर आप अभी भी अब टाइमली आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं और एलिजिबल होते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फीस सबमिट करने की 23 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है ये जो डेट है इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी इसी टाइम, अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है इस वैकेंसी की। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप ठीक ठाक वैकेंसी हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो मैं यही कहूँगी कि जो ये वैकेंसी है ये मेवात जिले की तरफ से आ रही हैं, तो मेवात का नाम सुन के ही वैकेंसी को ये मत करना कि मैं इसमें नहीं फॉर्म भर रहा या फिर मैं नहीं भरता, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ कंपटीशन एज कंपैरिजन टू अदर वैकेंसीज कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग सिलेक्ट हो जाइए, फिर उसके बाद सोचिएगा कि हाँ किसी और स्टेट में या फिर कहीं और आप वैकेंसी या फिर जॉब में जाएंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए कि एट द एंड हमें जॉब लेनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नोटिफिकेशन जो आया था 9 तारीख को आया था और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 12 तारीख से शुरू हो चुके थे। ठीक है, और 21 तक आपकी 21 रात 12 बजे तक आपका टाइम रहेगा। ठीक है, और फीस की बात करें तो 23 आपकी रहेगी, 23 अगस्त तक आप फीस पे कर सकते हैं। बात करें वैकेंसीज की तो जनरल वालों के लिए, जैसे कि आपने देख ही चुके होंगे, जनरल वालों की जो वैकेंसी है 607 है, एससी की 300, बीसीए की जो वैकेंसी है वो आपकी 242 है, बीसीबी की आपकी 170 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 71 है, ईएसएम, देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो इसी को ही लेकर होता है। और एक कन्फ्यूजन ये भी देखने को मिलता है कि सीटेट वाले यहाँ एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 12th होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा और हरियाणा टेट आपका पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। एच टेट क्लियर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और एच टेट जो है वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया है, तो अगर आपने बहुत पहले भी एच टेट दिया था तो भी आप एलिजिबल हो गए यहाँ पर। ठीक है, बात करें जैसे कि मैंने आपको बता दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। और हाँ, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, बीएड वाले बच्चे यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे। जब से आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तब से किसी भी पीआरटी वैकेंसी में आपके तो बीएड वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाते। ठीक है, बात करें आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने जैसे बता दिया आपको कि 2 इयर्स का। और हाँ, ये चीज याद रखिएगा, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो सारी ही आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको मतलब ऐसा ना हो कि आप फाइनल ईयर में हो तब आप अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं। आपका सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आपका सारी डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास। और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वो स्कैन करके भी अपलोड करनी होगी, तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। बात करें जैसे कि मैंने आपको बता दी, मेवात जिले की तरफ से वैकेंसी आ रही है और आपको ये भी पता चल गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज की अगर बात करें तो 42 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन बहुत, जैसे वुमेन्स को रिलैक्सेशन दिया गया है और भी काफी सारे रिलैक्सेशन है, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद बात करें आपकी जो एग्जाम
हाँ, एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम पैटर्न जो आपका होगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इजीली आप चीजों के साथ डील कर सकते हो, ठीक। प्लस यहाँ पर एग्जाम डेट जो आपकी अभी रिसेंट आपका नोटिफिकेशन ये कल ही आया था 16 तारीख को, जिसमें कि आपकी पीआरटी की डेट भी अनाउंस की गई है, एग्जाम डेट। तो टेंटेटिव डेट है वैसे तो ये, तो टेंटेटिव डेट जो आपकी है वो 28 सितंबर है। देख लीजिए, आपके पास बहुत कम टाइम है तैयारी करने का। और एक चीज याद रखिएगा, ये डेट सुन के ये मत सोचिएगा कि इतने कम टाइम में कैसे होगा, सबके पास लिमिटेड टाइम है और सबको अभी ही वैकेंसी देखने को मिली है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें आपका, जैसे कि मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम पैटर्न और बता देती हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो बात करें आपकी एग्जामिनेशन स्कीम की, रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में, तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसका होगा। और बात करें आपको, जो ये OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। और 5 ऑप्शन आपको अवेलेबल किए जाएंगे, मतलब 5 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई भी एक आपको टिक करना होगा। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। जो भी आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे ही चाहिए रहेंगे और स्कैन करके आपको वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, SC और आपका SC, BCA, BCB, जो भी आप कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। और क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट, हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है आपका। और EWS सर्टिफिकेट अगर आपका है तो, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें दे रखी हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है इसके तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे ही लगेंगे। फिर इसके बाद बात करें तो एग्जाम पैटर्न की, तो आपको 7 सब्जेक्ट्स आपके देखने को मिलेंगे, जिनमें की आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन 20 मार्क्स का आएगा, हिंदी 10 मार्क्स की, लैंग्वेज इंग्लिश 10 मार्क्स की, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस 20 मार्क्स की, आपका रीजनिंग 10 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की, और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज आपका 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इजीली आप कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हो चीजों को लेकर, ठीक है। मैं सारी चीजें बता रखी हैं कि CDP में आपको क्या पढ़ना है ना। लर्निंग एंड पेडागोजी ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको क्या करना है, ठीक है। हरियाणा जीके में आपको क्या क्या करना है, ठीक। ये जो PDF है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, अपने लेवल पे भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा। अप्लाई लिंक भी इस PDF में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। मैं बस आप लोगों से यही कहूंगी कि मेवात का नाम सुनकर ऐसा मत सोचना कि हम वहां नहीं जॉब कर सकते, ठीक है। पहले कोशिश करो कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद कोशिश कर लेना कि कहीं और आपको अच्छी जगह और वैकेंसी देखने को मिले तो वहां फिल कर देना, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।